फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मेट्रिक केयर आईयू के बारे में। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे। इस तरह जो मेट्रिक केयर आईयू आती है जिसके अंदर साल्ट आता है पोविडीन, आयोडीन एंड मेट्रोनिडाजोल सॉल्यूशन आता है, तो ये आप अपने पशु में कैसे उपयोग करना है, कब कैसे आपको मेट्रिक केयर आईयू का उपयोग करें, जबकि यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आज की वीडियो छोटी बनाई गई है। पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, तो इस चैनल की वीडियो आप सभी लोगों के साथ शेयर करें जो कम समय में यदि वीडियो देखना चाहते हैं, तो सभी के साथ। देखो, मेट्रिक केयर आईयू है, ये क्या करती है कि यदि आप अपने पशु में किसी भी तरह की बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, कोई भी हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, यदि आपने पशु में हाथ से जे निकलवाई, जे निकालने के बाद में इन्फेक्शन हो गया, या जिस प्रकार से डिस्चार्ज डाल रहा है वो मटमेला डाल रहा है, मवाद रूपी डाल रहा है, उसकी वजह से किसी तरह की दिक्कत है, तो उस तरह से, या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है जो पशु बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहरा है, तो वहाँ पर आप इस मेट्रिक केयर आईयू का उपयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं, जो कि आपके पशुओं को बार बार रिपीट हो रही है, पायोमेट्रा की शिकायत हो गई है, जिस प्रकार से डिस्चार्ज, मटमेला, मवाद जैसा बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है, तो बच्चेदानी व गर्भाशय में किसी भी तरह का संक्रमण, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप इस सॉल्यूशन का उपयोग आप अपने पशु में करवाया जा सकता है। तो जिस तरह से 100 ml की वाइल होती है, तो आपको क्या करना है कि आप अपने पशु को जब यदि उसकी बच्चेदानी में इस दवा को छोड़ना है, तो आपको 50 ml यानी 50 ml आप उसकी बच्चेदानी में ये दवा एक साथ छोड़ सकते हैं। यानी 50 ml आप एक साथ उसकी बच्चेदानी में ये दवा छोड़ दें और फिर आप 24 घंटे के बाद में आप फिर छोड़ें। इस तरह से आप जिस तरह का जितना इन्फेक्शन है उसी तरह से आपको इसको लगातार 2 से 3 दिन, कम से कम आपको 3 दिन ये दवा आपको छोड़नी है। एक दिन जैसे छोड़ते हैं तो उसमें 24 घंटे का समय होना चाहिए। जैसे आज सुबह 10 बजे यदि आपने ये दवा छोड़ी है बच्चेदानी में, तो आप दूसरे दिन आप उन पशुओं में 10 बजे से पहले पहले आप ये दवा छोड़ दें। फिर तीसरे दिन आप फिर 10 बजे से पहले पहले ये दवा छोड़ दें। यदि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट, यदि पशुओं की किसी भी तरह की बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, संक्रमण है, रिपीट हो रहा है, बार बार पशु गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, तो उस तरह की स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डबल साल्ट है, पोविडीन, आयोडीन है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, मेट्रोनिडाजोल है, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग करें। और जब भी आप इससे बच्चेदानी की यदि दवा छोड़ देते हैं, सफाई करवा लेते हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको उसकी एक हीट छोड़नी है। जैसे आपने ये करवा दी, आपने ये बच्चेदानी में दवा छोड़ दी, अब क्या करना है कि जैसे यदि आपका पशु ये दवा छोड़ने के बाद में 20-21 दिन बाद में हीट में आता है, तो आप उसकी नई तो एआई करवाएं, नई नेचुरल करवाएं, वह एक हीट छोड़ दें। और वह एक हीट छोड़ने के बाद में फिर यदि आपका पशु हीट में आता है, तो उस समय आप उसकी एआई या नेचुरल करवाएं। और ये जब भी दवा छोड़ते हैं तो पशुपालक को कहें कि थोड़ी जलन भी कर सकती है। पशु यदि थोड़ा सा उड़ना बैठना प्रारंभ करे तो आप घबराएं नहीं, यदि लात मारे तो। और साथ में ये भी कहें कि 2 घंटे तक आप उन पशुओं को बैठने न दें। ये दवा छोड़ने के बाद में आप उन पशुओं को बैठने न दें, 2 घंटे तक आप उन पशुओं को खड़ा रखें। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। जो बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर मेट्रिक केयर आईयू किस तरह से छोड़ी जाती है, क्या सावधानी रखी जाती है, क्या इसके जलन भी पैदा करती है क्या? तो जलन तो पैदा करती है, क्योंकि इसके अंदर पोविडीन, आयोडीन होता है, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा जलन नहीं करती है, क्योंकि इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल भी साथ में मिक्स होता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है यदि आपको फील्ड में अच्छा यदि रिजल्ट लेना है तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो इस चैनल पर शॉर्ट में ऐसे देखते रहें, इसी तरह से आप प्यार देते रहें। थैंक्स।